स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रॉपर्टी गुरु में। वक्त है आपके लीगल सवालों के जवाब देने का। हमारे साथ आज इसके लिए मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर। वावीकर साहब, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अमित विश्वकर्मा के सवाल से, जो पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विश्वकर्मा साहब, मेरा सवाल ये है कि मैंने मगरपट्टा सिटी जो कि पुणे में स्थित है, वहाँ पे मैंने फ्लैट लिया हुआ है और फ्लैट लेते समय मेरे को इन्होंने बताया नहीं था सोसाइटी रूल्स के बारे में। आज वो बोलते हैं कि आप है ना डिश एंटीना जो कि सैटेलाइट टीवी के लिए यूज होता है वो आप प्लेस नहीं कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में, ना तो कॉमन एरिया में ना टेरेस में, और टेरेस पे वो किसी को अलाउ भी नहीं करते हैं ऊपर जाने के लिए। वो चाहते हैं कि हमारा केबल ही आप लीजिए, और इन्होंने एक कंपनी बनाया हुआ है जो कि पूरा मैनेजमेंट देखता है। Is it a cooperative housing society or the company? Because there are three options: cooperative housing society, flat ownership association and company. अगर ये कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है जो 5000 हाउस होल्ड चला रही है, तो कंपनी के जो बाइलॉज है उस बाइलॉज में वेदर ये प्रोविजन है या नहीं, एक सवाल है। दूसरा सवाल, आपने कहा कि आपको टेरेस नहीं यूज करने देते, ये बिल्कुल इलीगल है, गलत है। तीसरा सवाल ऐसा है कि इनका ही केबल नेटवर्क अगर आपको यूज करना है तो दैट इज अंडर मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो उनको अलाउ नहीं। अभी आप मुझे पूछेंगे मेरे लिए अभी इसमें सोल्यूशन क्या है। आपके लिए लीगल सिंपल सोल्यूशन है, आप कंज्यूमर कोर्ट में वहां जा सकते हैं, पूना में जो फोरम है उनके सामने आपकी तकरार दर्ज कर सकते हैं। आप उनको, वो इस कंपनी को कोई ड्यूज देते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस? एक्चुअली हमने ना वन टाइम मेंटेनेंस पे किया हुआ है 2 लाख। ठीक है जी, वन टाइम मेंटेनेंस अगर पे किया है तो आपने कंसिडरेशन दिया है, आप ग्राहक है और उनको आपको सेवा देना जरूरी है, कंपनी को भी, और उस कंपनी के आप बेनिफिशियरी है। आपको जो डिश एंटीना लगाना है वो आपका भी राइट है। अगर डिश एंटीना को एंटीना है तो एंटीना है। आपने ये भी कहा कि बहुत सारे मेंबर आपके साथ है। अगर ऐसा कोई बाय लॉ या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है इस कंपनी का जो ये अलाउ नहीं करता, ये आप पहले चेक कर लीजिए, तो आप मेजॉरिटी से इसको बदल भी सकते हैं। ये नहीं करना है तो आपको कंपनी कोर्ट में जाना पड़ेगा जो कंपनी लॉ के अंदर तहत है। ये तीसरा आपका ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, खारघर चलते हैं। हमारे साथ सुमन सूरी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सुमन, नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि हमने एक ना डील फाइनल किया था 1 BHK फ्लैट के लिए, और जो ऑनर है वो इस आउट ऑफ स्टेशन रहता है। हमने एक ब्रोकर के साथ ही रेवेन्यू स्टैम्प पे उसका सिग्नेचर लेके उसको 50,000 एज ए टोकन मनी दे दिया था। कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो मार्केट एकदम इतना रिसेशन चले गया, तो वी थॉट कि 1 BHK इतना ज्यादा महंगा नहीं लेना चाहिए, तो हमने कैंसिल कर दिया। साथ में हमारे लोन में भी थोड़ा दिक्कत आ रहा था। वी आर हैविंग जेन्युइन रीजन। तो अब ना वो ब्रोकर हमें पैसा वापस कर रहा है और ना ही ऑनर। हमें लीगली पैसा मिल सकता है क्या हमारा वापस? आप ये पैसा रिकवरी सूट के दाखिल करके रिकवर कर सकते हैं। आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। पहले आप उनको लिखिए कि भाई हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है आपके साथ और आपने कुछ डिलीवर भी नहीं किया है। ये पैसे हमने आपको एडवांस में दिए थे और जहाँ कोई फॉरफीचर क्लॉज भी नहीं था, आपने हमको फ्लैट भी नहीं दिया, आपने हमें कोई प्रॉपर्टी भी नहीं दी, तो पैसा वापस कीजिए करके तुरंत उनको एक नोटिस भेज दीजिए। अगर वो नोटिस से वो पैसा नहीं वापस करते तो आप उनके ऊपर रिकवरी सूट फाइल करके उसकी रिकवरी कर सकते हैं। दिल्ली चलते हैं, अरुण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, नमस्ते। मैंने सन 2000 में एक 2 बेडरूम फ्लैट खरीदा था कैलकाटा में अंडर CGEWHO। चूंकि मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ और ज्यादातर टाइम मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि कैलकाटा का फ्लैट जो बेच दूं। पर जब मैंने अपने सोसाइटी से बात की इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि सोसाइटी का एक डिसीजन है जिसके अनुसार मैं फ्लैट अगर बेचूं तो केवल किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या कोई अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको ही बेच सकता हूं। किसी को किराए पे भी अगर देना चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा किसी को नहीं दे सकता। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये लीगली कहाँ तक ये जायज है? ये 10% रिक्विजिशन के प्लॉट्स रहते हैं जो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रखे रहते हैं। तो इस प्लॉट का टेनोर क्या है, यानी कि जो एग्रीमेंट सोसाइटी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का था, क्योंकि आज भी अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस प्लॉट को ओन करती है और सोसाइटी के साथ लीज है, तो वो अग्रीमेंट आपको देखना चाहिए कि उसमें ऐसा कोई कंडीशन है क्या कि जहां आपको प्लॉट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही देना है और उनको ही रेंट पे देना है। जनरली आजकल ये हुआ है कि सारे गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है, और ऐसे जियाज महाराष्ट्र में तो है और शायद वो कलकत्ता में भी होंगे, कि आपको कोई प्रीमियम देके वो दूसरे बाहर वाले को बेचने की परमिशन देते हैं, जिसमें एक क्राइटेरिया रहता है कि या तो वो रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या वो कलकत्ता का रहने वाला डोमिसाइल क्लॉज वाला हो, या उसकी आमदनी जो हो, आमदनी किसी एक लिमिट के बिलो होनी चाहिए। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का? सोसाइटी आपको
ऐसा कोई भी रूल नहीं बना सकती कि ये फ्लैट दूसरे को नहीं बेच सकते हैं। सोसाइटी का रूल, मेजॉरिटी ने अगर ये डिसाइड किया कि सेंट्रल एम्प्लॉय को ही देना है तो ये गलत है, संविधान के खिलाफ है और सोसाइटी को कोई अथॉरिटी नहीं ऐसा रूल बनाने की। अगर प्लॉट की कंडीशन ही ऐसी है कि इस प्लॉट पे केवल, क्योंकि ये प्लॉट आपको बहुत डिस्काउंट रेट में दिया गया है और उसमें अगर कोई रेस्ट्रिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की है व्हाइल अलॉटिंग द प्लॉट, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी की परमिशन लेके आप ये कर सकते हैं। मतलब बेसिकली उनको वो कागजात देखने होंगे जो सरकार और सोसाइटी के होंगे, जिस शर्तों पर ये प्लॉट दिया गया है। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रखेंगे आपके लीगल सवालों के जवाब।